नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। तो मेरे पास है वन प्लस का फ्लैगशिप फोन वन प्लस 13 और इसको मैं लिटरली जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। वो हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस निकल के आता है इसका। तो पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रोज है, ज्यादा कॉन्स मुझे देखने नहीं मिला है। इन लोग ने प्रीवियस जनरेशन से बहुत अच्छी चीजें की इसके अंदर, तो बहुत सारी बातें करेंगे इसके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं इसके अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं, अनबॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ऐसा कुछ आपको डिजाइन वगैरह मिलेगा बॉक्स का। अगर इसके अंदर आप देखोगे तो वही आपको पेपर मैनुअल वगैरह मिलेंगे और एक सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, कवर मिलता है आपको, और आपको एक 100 वॉट का वूक चार्जर मिलता है और टाइप ए टू टाइप सी का केबल। तो अनबॉक्सिंग में इतना ही चीज है, बाकी कुछ ज्यादा आपको मिलता नहीं है। पहले तो हम इसके वेरिएंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलता है, 12 GB से लेके 24 तक, मतलब 12 प्लस 256 जो कि 70,000 का आता है, और 16 प्लस 512 GB जो 76 के आसपास आपको मिल जाता है, और लास्ट जो हायर वेरिएंट है वो है 24 GB का 1 टेराबाइट के साथ, वो आपको 90,000 के आसपास देखने मिल जाता है। तो ये प्राइसिंग का आपको सिनेरियो पता चल गया। और इसके अंदर आपको 3 कलर मिलते हैं। ये जो मेरे पास है पर्ल बोल सकते हो, व्हाइट बोल सकते हो, वैसा कलर है। अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड, डिजाइन और क्वालिटी के बारे में। थोड़ा सा मुझे डिजाइन के ऊपर मुझे एक चीज बुरा लगा, और जो पहले आपको एक और इधर थर्ड लेयर मिलता था जिधर से कैमरा मॉड्यूल अटैच रहता था, वो अभी नहीं है। पूरा यहाँ से पीछे से पूरा बैक साफ कर दिया गया है, कोई आपको अलग कुछ चीजें नहीं मिलेगी। आपको यहाँ से एक सिल्वर सा स्ट्रिप देखने मिलेगा और इधर हेज़लब्लेड की ब्रांडिंग मिलेगी। पीछे आपको एक ग्लास बैक मिल जाती है, और अगर मैं फ्रेम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाते हैं आपको। और पोर्ट्स और बटन्स में आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे, आपको ऊपर ड्यूल नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है, एक आयर ब्लास्टर मिल जाता है और एक सेकेंडरी स्पीकर ऊपर मिल जाता है। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन है। और अगर आप नीचे देखोगे पोर्ट्स और बटन्स में, आपको प्राइमरी स्पीकर मिल जाएगा। तो यहाँ और 2 आपको माइक मिल जाते हैं। USB टाइप सी 3.2 Gen 1 मिलता है जो कि फास्टर है। ट्रांसफर हो गया, डिस्प्ले पोर्ट हो गया, एलगाटो वगैरह सपोर्ट आपको इसमें देखने मिल जाएगा अगर आप गेमिंग वगैरह सिनेरियोज में काम लेते हो तो। और अगर मैं सिम ट्री की बात करूं तो यहाँ आपको मिलता है ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। तो मैं यहाँ अपना प्राइमरी डिवाइस बना के यूज कर रहा था, तो ऑलरेडी मेरा जियो का सिम इसमें लगा हुआ है। तो अगर मैं वेट मैनेजमेंट की बात करूं तो ये है OnePlus 12। उसका वेट देख सकते हो 223 के आसपास आपको देखने मिलता है। और अगर मैं इसको साइड रख के OnePlus 12 का वेट देखूं तो आपको यहाँ 6 से 7 ग्राम का आपको फर्क देखने मिलेगा, क्योंकि एक 6.82 इंचेस का 2K क्वाड कर्व फ्लूइड एमुलेट 80 LTPO एमुलेट डिस्प्ले है। प्रो XDR डिस्प्ले है। LTPO 4.1 मिलता है इसके अंदर आपको। मुझे जो स्वाइप टचेस थे इसके अंदर, जो हैप्टिक्स वगैरह इसके अंदर आ रहे थे स्वाइप करते, अगर मैं इसमें से कुछ भी ऊपर यहाँ जाऊं या कुछ स्लाइड करूँ, जो भी चीज मैं अगर जेस्चर से कंट्रोल कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा मुझे फास्ट रिस्पॉन्स देखने मिला। कोई भी सच इशू वगैरह देखने नहीं मिले। और सच में इसका जो डिस्प्ले है ना, मुझे बहुत पसंद है। और अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो आपको 1600 निट्स का HBM मिल जाएगा और 4500 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस देखने मिलेगा। इंडोर आउटडोर दोनों यूज किया है। इंडोर आउटडोर मुझे बहुत अच्छा सिनेरियो था इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको सेरेमिक गार्ड का प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो अगर आप ड्रॉप वगैरह कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती है। तो इसमें मुझे 4K 60 FPS देखने मिल रहा था, यहाँ की 8K 60 FPS का भी सपोर्ट आ रहा था। और 8K 60 FPS चलाने के बाद भी मुझे कोई सच ऐसा लैग या कुछ स्टटर हो बहुत ज्यादा वो देखने नहीं मिला। इवन साउंड क्वालिटी में भी अगर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन करते हो, ऐसा लगा कि ये आईफोन से भी ज्यादा थोड़ा लाउड साउंड करता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, स्पेशल साउंड मिल जाएगा, बट मल्टीमीडिया कंजप्शन, डिस्प्ले क्वालिटी मुझे टॉप नॉच इसकी लगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इलेबरेट कर दूंगा कि क्या मुझे इशू फेस हुए थे। पहली बात तो आपको 14 5G बैंड्स देखने मिल जाते हैं। वाईफाई लेटेस्ट 7 आपको देखने मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है। NFC का सपोर्ट है, मैं ज्यादा यूज करता नहीं, बहुत लोग इंडिया में यूज नहीं करते होंगे। ड्यूल प्लस ट्राइबैंड का भी सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। VNR का सपोर्ट इसमें आपको देखने मिलता है। बट जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी इसके अंदर, अगर मैं आपको ऑन स्क्रीन बता दूं, मैं वाईफाई बंद करके अगर मैं सिम चालू करता हूं इसमें, अगर मैं अपना नेटवर्क पे अगर मैं स्विच करता हूँ वाईफाई से, तो इसमें एक ग्लिच होती है कि अगर मैं अभी क्लोज रूम में हूँ, मुझे नेटवर्क अच्छे देखने मिल रहे हैं, पर यहाँ 5G प्लस चले जा रहे हैं। तो ये पहले मुझे 5G प्लस देखने मिल रहा था सिम पे, बट बीच बीच में ये जाता है, आता है, जाता है। और सेम इशू मुझे कॉल के अंदर भी हुई, बट नेटवर्क के जो डंडिया है वो मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बट थोड़ा 5G के अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर, तो वो जल्द शायद से OnePlus सॉल्व कर देगी। तो अगर मैं सेंसर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको 41 सेंसर्स देखने मिल जाते हैं, और जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है सब मिलेंगे। बहुत लोग ने ऐसा पूछा है, मैंने वीडियोस देखी कि बड़े बड़े क्रिएटर्स के, कि उसमें बैरोमीटर, बहुत लोग पूछते हैं कि बैरोमीटर क्यों नहीं देते। अब वो कंपनी वाले से आपको पूछना पड़ेगा क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि यूज इसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वगैरह देखने के लिए होता है। तो वो हिसाब से क्या पता
नहीं दी, अब इतना बजट नहीं होगा या महंगी होगी बैरोमीटर सेंसर्स, तो दैट्स वाई लोग ने दिया नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, एक एडिशनली था ये, बट बता देता हूँ। और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है जो कि 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, और इसका जो पोजिशनिंग है बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे वेट टच टेक्नोलॉजी मैंने अभी तक पानी वानी में हाथ डाल के या स्प्रे मार के देखा नहीं है, खुल जाता रहेगा, बट इतना कोई करने वाला नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि ब्रांड ने बताया, वो लोग पानी मार के देखते चालू हो रहा है कि नहीं, बट क्यों करना है भाई, क्योंकि जब चलाने मिल रहा है तो चलाओ आराम से। बट अच्छा है, फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे लोकेशन पे है और फास्ट हो रहा है, सो इसके लिए भी प्लस पॉइंट मैं OnePlus को देना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये आता है स्नैपड्रैगन 8 Elite 3nm TSMC सेकंड जेन बेस्ड प्रोसेसर के साथ में। तो अगर मैं इसके एंटूटू की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलता है 25,57,624 का एंटूटू स्कोर, जो कि ठीक ठाक लगा मुझे, कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर है लाइक आपका iQOO 13 ले लो, GT7 Pro ले लो, और भी 8 Elite के साथ आने वाले प्रोसेसर्स है, वो 27 लाख 28 लाख के आसपास टच करवा देते हैं। ये ऐसा है कि थोड़ा सा OnePlus ने इसको अंडर क्लॉक रखा है, क्योंकि इसके थ्रॉटल की वजह से। थ्रॉटलिंग की आपको मैं आगे बात बताता हूँ क्यों थ्रॉटल कर रहा है ये अभी। और रैम टाइप आपको LPDDR5X मिल जाता है, और रैम एक्सपेंशन वगैरह आपको करना रहेगा, कर सकते हो। वैसे तो मैं कहूंगा मत करो, कुछ उसका यूज होता नहीं, उल्टा आपका स्टोरेज का मेमोरी कट हो जाता है। और अगर मैं स्टोरेज टेस्ट की बात करूं तो इसमें आपको UFS 4.0 देखने मिलता है। स्कोर आप देख सकते हो 2,22,000 के आसपास है, जो अच्छे हैं। अगर मैं iQOO 13 को ले लूं, उसके अंदर 4.1 बोला गया है, बट वो काम 4.0 जैसा ही करता है, लगभग उससे कम ही करके दे रहा है। तो वो हिसाब से स्टोरेज स्पीड टेस्ट भी आप देख सकते हो, रीड राइट आपको अच्छी देखने मिल जाती है। तो अगर मैं CPU टोटल की बात करूं, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर 81% है, जो मिनिमम जिप स्कोर देखेंगे, एवरेज और मैक्स देखेंगे तो मुझे थोड़े से कम लगे। अगर मैं 1 घंटे का पॉडकास्ट सुन लूं यूट्यूब पे, या कोई वीडियो देख लूं जो 1 घंटे के ऊपर होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें, और थोड़े से मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूं, तो पता नहीं इसका एज जो है वो थोड़ा मुझे हीटअप करते हुए देखने मिला है। और यहाँ कैमरा मॉड्यूल भी हीटअप देखने मिलती है। और मैंने इसके ऊपर 1 घंटे की गेमिंग भी की थी, 1 या 2-2.5 घंटे की गेमिंग की थी मैंने एक्चुअली में। उसके अंदर भी मुझे इसका जो बैक पैनल है जिधर प्रोसेसर होता है, वो साइड मुझे, हाँ अभी आप बोलोगे कि प्रोसेसर का साइड ही हीट होता है, यस ऑफ कोर्स हीट होता है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर ही ये ज्यादा हीट होता है। सॉरी, मेरे पास अभी उसका प्रूफ नहीं है, टेम्परेचर गन नहीं है। अगर और इसका आगे लंबा रिव्यू लेके जाऊंगा तब आपको मैं उसका पूरा डिटेल एक बार वीडियो वगैरह बना के दिखाऊंगा। तो एवरेज यूज हो गया, हार्डकोर यूज हो गया, उसके लिए मैं बोलूंगा ये अच्छा निकाल के आपको दे देगा। तो अगर मैं गेमिंग की बात करूं, जो बहुत लोग रुके हैं कि OnePlus 13 गेमिंग अच्छा कराता है कि नहीं कराता है, भाई मैं एक चीज बता देता हूँ। पहली बात तो सेटिंग पे अगर आप जाओगे तो आपको 120 FPS अनलॉक दिखने मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग बोलते हैं यार 8 Elite जो है वो सिर्फ iQOO 13 के अंदर अच्छे से काम करती है, बहुत ऐसे डिवाइसेस से नहीं काम करती। और OnePlus 12 में मैं खुद उसको यूज किया हूँ एज अ प्राइमरी डिवाइस, ठीक है। मैंने उसको लिटरली 3 महीने यूज किया था, और उसके अंदर गेमिंग वर्स्ट से वर्स्ट होती थी, बहुत गंदी होती थी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई ऑप्टिमाइजेशंस नहीं आए थे। बट मैं इसको पूरा उल्टा कहूंगा, क्योंकि अगर मैं इसके गेमिंग की बात करूं तो ये इतना, पहली बात तो इसका डिस्प्ले जो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत स्मूथनेस है, जो भी आप बोलो 120 है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी थी, और उस वजह से अगर गेमिंग आप बोलोगे बहुत अच्छा होता है। और सेकेंडरी 8 Elite इसके अंदर सिर्फ एंड्रॉइड देख के कभी आपको फोन नहीं लेना चाहिए। जो इसका परफॉर्मेंस है, मुझे जो BGMI में देखने मिला वो बहुत ही अच्छा था। 120 FPS इसने ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अभी आपके सामने TDM खेल रहा हूँ, बट इरेंगल वगैरह भी मैंने खेले थे इसके अंदर, जो बहुत ही स्मूथ चले थे। 120 FPS चिपका के दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इसको गेमिंग के लिए भी रिकमेंड करोगे 70,000 के हिसाब से फ्लैगशिप लेवल के फोन में, तो ये मैं इंक्लूड करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि iQOO 13 बहुत वर्स्ट है। iQOO 13 इसके सिनेरियो में आगे है, बट ये भी थोड़ा सा उससे आगे बढ़ रहा है अभी। जो OnePlus पहले था वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत वर्स्ट है, बट थोड़ा थोड़ा इसके अंदर कमियां है, जो मैं आपको कैमरा सेक्शन में बताऊंगा। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, सिलिकॉन कार्बन। पतला फॉर्म फैक्टर है और हल्का भी है, तो सिलिकॉन कार्बन ऑफ कोर्स इन लोगों ने यूज किया है। और 100 वाट का आपको सुपर वुक चार्जर मिल जाएगा, और एयरवुक 50 वाट का सपोर्ट है जो ब्रांड ने आपको दिया है। एयरवुक बहुत लोग यूज करेंगे नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर प्रीफर करता है, बट 100 वाट का चार्जर मिल जाता है। 35 to 36 मिनट में आपका फुल 100 चार्ज कर देगा। तो अगर मैं इसके SOT की बात करूं तो अभी मेरे पास पूरा डिटेल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। मैं आपको एक आधा डिटेल रिव्यू बता रहा हूं, बट जहां तक मैंने देखा है, मैंने इसको चार्ज किया था कल, आप देख सकते हो। यूज सिंस लास्ट चार्ज 817 आवर्स 48 मिनट्स पहले है, और अभी भी 44% बैटरी बची है, और 4 घंटा 18 मिनट तक ये अभी तक इसका SOT मिला है मुझे। आगे देखता हूँ कितने लास्ट तक ये जाता है। और अगर आप इसके आइडल बैटरी ड्रेन के बारे में बात करोगे तो उसके अंदर भी मुझे
ज्यादा तो नहीं, 2%, एक 3% का ड्रॉप देखने मिला है। 83 था तो सुबह तक 80 के आसपास देखने मिला है। तो अगर मैं बात करूं इसके यूआई के बारे में, तो इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 और ऑक्सीजन ओएस 15 देखने मिलता है। और अगर मैं इसके ओएस अपडेट्स की बात करूं तो 4+6 ईयर्स का अपडेट्स है। एटलीस्ट OnePlus को इसमें 5+6 का देना चाहिए था, ये 4+6 थोड़ा सा मिसमैच में नंबर लगता है मुझे। तो अगर मैं इसके पूरे फ्लूइडनेस की बात करूं, इसके जो एनिमेशंस हो गए, जो हैप्टिक्स हो गए, इसमें पहली बात एक्स एक्सिस लीनियर मोटर आता है तो बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो OnePlus, Realme और Oppo ये तीनों के जो हैप्टिक्स अच्छे लगते हैं, iQOO के भी अच्छे लगते हैं, Vivo जो भी फोन लॉन्च करता है। तो पूरा मेरा जो यूआई था ना, इसके अंदर कोई भी ऐसा मुझे प्रॉब्लम दिखने नहीं मिला। आपको वही थोड़े से रेड क्लब केबल ये सब मिल जाएंगे जो इनबिल्ट इनके ऐप होते हैं, बाकी कोई भी ब्लोटवेयर आपको देखने नहीं मिलेगा। और इसमें आपको लाइव स्टेटस, लाइव अलर्ट्स का भी आपको मिल जाता है, जैसे एप्पल का जो डायनेमिक आइलैंड है, इसमें आपको कैप्सूल टाइप मिलता है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और टर्न्स ऑफ एआई मिलता है जो इन लोग ने अपने वेबसाइट पे किया है। लाइक अगर आप इसको सेट करके रखोगे तो सर्कल टू सर्च चालू हो जाएगा। तो वैसे तो मैंने अभी तक यूज किया नहीं है, बट इसमें जो ये फीचर है सर्कल टू सर्च बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में, जो कि अपग्रेड्स हुए हैं। ये भाई साहब के कंपैरिजन में इसमें अपग्रेड्स थोड़े मोड़े नहीं, थोड़े से ज्यादा हुए, जो मैं बताता हूं आपको। तो इसमें आपको मिलता है 50 MP का मेन सोनी लाइटिया 808 सेंसर के साथ आने वाला OIS कैमरा, प्लस 50 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम ले सकते हो, और 50 MP का अल्ट्रा वाइड दिखने मिलता है, जो कि सैमसंग का JN या JN2 JN3 जो भी था वो आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। और फ्रंट में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है विद सोनी IMX615 सेंसर। अगर मैं इसके कैमरा क्वालिटी की बात करूं, ये इसके अंदर, ये मैंने नाइट में 6, साढ़े 6, 5 बजे के आसपास लिया, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर जो क्लैरिटी आई है, जो नेचर का आप इमेज देख रहे हो इसके अंदर, जो इसका ये है कि थोड़ा सैचुरेटेड टाइप में चला गया, बट तो इसके अंदर जो इमेजेस है, जो वाइब्रेंस है, मुझे वो बहुत अच्छी देखने मिलती है। और आपको इसमें बहुत सारे डे लाइट हो गया, मैंने दोपहर में, शाम में, हर टाइम के फोटोज निकाले इसके अंदर, थोड़ी दुकान वगैरह का भी निकाले। तो इसमें आपको जो फोटोज है, नाइट लाइट में हो गया, जो डे लाइट में हो गया, तो आपको बहुत सारे ऐसे फोटोज होंगे जो इसमें अच्छे देखने मिलते हैं। और अगर मैं इसके कैमरा क्वालिटी की बात करूं, जितने इसके अंदर 50+50+50 का जो सेटअप है, वो हिसाब से इसका जो कैमरा क्वालिटी वो पिछले बार से इंप्रूव सच में हुआ है। जो कलर का जो टोन है, अगर आप ह्यूमन टोन देख रहे हो, उसके अंदर थोड़ा सा पिंकिश कर रहा है, बट पिछले बार से कम कर रहा है। अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो 8K 30 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 30 FPS से आप यहाँ अल्ट्रा वाइड स्विच कर सकते हो, 1x 2x 3x और 6x तक आप जा सकते हो। और यहाँ अगर मैं 4K 60 से करूं तो इसके अंदर भी आप स्विच कर सकते हो अल्ट्रा वाइड 1, 2 और 3 और 6K के बीच में। और मैक्सिमम आपको 8K 30 का सपोर्ट, इसमें आप कुछ भी स्विच नहीं कर सकते। फ्रंट की बात करूं तो 4K 60 FPS देखने मिलता है, जो कि अच्छा है। थोड़े ऐसे ब्रांड होते हैं जो 40,000 का 50,000 का फोन दे देते हैं, अगर आपको समझ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 1080p 60 दे देते हैं फ्रंट के अंदर, तो वो मुझे थोड़ा सा खराब ही लगता है। तो इसके अंदर ही और भी इसके कंपेटिटर्स आ जाते हैं। iQOO 13 हो गया, उसके बाद आपका Vivo X200 Pro के सामने तो ये लिटरली कुछ नहीं है। मैं बोल देता हूँ, मैं टेबल ठोक के बोल देता हूँ भाई, नहीं है, उस कंपैरिजन में बहुत अच्छा नहीं है। तो पूरा मेरा डिटेल रिव्यू यही था। अभी आपका डिसीजन है, आपको क्या चाहिए। अगर आपको कैमरा प्रेफरेंस है तो आप जा सकते हो X200 Pro के लिए, और अगर आपको ज्यादा चाहिए कि आपको बैलेंस फोन चाहिए, 70-80 हजार के OnePlus का ही फोन चाहिए, यूआई ज्यादा पसंद है, तो आप जा सकते हो ये भाई साहब के लिए। ये आपको सच में अच्छा एक ग्रैबिंग डील देखने मिल जाएगा। तो यही था मेरा सारा वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के काउंट थोड़े से अभी डिले हो गए और व्यूअरशिप भी बहुत कम आ रही है। बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट मैंने वीडियोस थोड़ा सा कम डाल दिया है करने के लिए और लेट जा रही है, वो हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो प्लीज आप सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा नेक्स्ट फोन का डिटेल रिव्यू और नेक्स्ट फोन का कंपैरिजन। क्या कुछ भी आपको चाहिए वो बता दो, ठीक है। अभी के नमस्ते, बाय।